हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है। पोल्ट्री फार्मिंग वो प्रैक्टिस होती है जिसमें हम डोमेस्टिक फाउल को पालते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स, एग के एतबार से, अंडों के एतबार से, और चिकन मीट या गोश्त के एतबार से हम इनको रेयर करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसलिए नए नए इम्प्रूव्ड ब्रीड्स हम तैयार करते हैं और उनकी हम फार्मिंग करते हैं ताकि लेयर्स ऑफ एग्स, अंडे देने वाली मुर्गियां ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले, और ब्रॉयलर्स फॉर मीट, गोश्त के लिए हमें जो पोल्ट्री जो फाउल तैयार होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रॉयलर्स, ये हमें तैयार हो जाए। तो ये दो पर्पज़ होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, एक है लेयर्स फॉर एग्स एंड दूसरा जो है वो है ब्रॉयलर्स फॉर मीट। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स के एतबार से क्रॉस ब्रीडिंग हम अच्छी तरह करते हैं। इसमें हम इंडियन या इंडाइजिनस ब्रीड लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसील है, इसकी हम ब्रीडिंग करते हैं फॉरेन या एक्जॉटिक ब्रीड के साथ, फॉर एग्जांपल लेगहॉर्न। तो एसील और लेगहॉर्न इनके दरमियान हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं और इसके थ्रू हमें नए ब्रीड्स तैयार हो जाती हैं पोल्ट्री के एतबार से। तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है इसका जो फोकस है वो है इस बात पर कि हम डेवलप करें डिज़ायरेबल ट्रेट्स, मन चाहे कुछ क्वालिटीज़ हम चाहते हैं तो वो हम इसके ज़रिए डेवलप कर सकते हैं। वो जो क्वालिटीज़ है वो इस तरह है। पहला पॉइंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिकन्स। जो चिकन्स हम पोल्ट्री फार्मिंग में तैयार करते हैं उनकी क्वालिटी हम चाहते हैं, और क्वांटिटी यानी नंबर उनका अच्छा हो, काफ़ी हमें उनकी तादाद मिले, ये एक पॉइंट होता है जिसको हम चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, डिवार ऑफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। जो ब्रॉयलर चिक होता है, ब्रॉयलर फॉर मीट, तो हम डिवार चाहते हैं, डिवार जिनका कद छोटा हो। तो ये हमारा एक डिज़ायरेबल ट्रेट होता है कि हम ये चाहते हैं कि ब्रॉयलर्स उनका साइज़ डिवार्फ रहे कमर्शियल एतबार से। तीसरा पॉइंट, जो हम ब्रीड चाहते हैं वो समर एडेप्टेशन कैपेसिटी या टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर उनमें होना चाहिए कि वो ज़्यादा दर्ज हरारत में ज़िंदा रह सके और मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट में उनकी अडेप्टेशन हो। तो ये ट्रेट हम चाहते हैं। नेक्स्ट, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए जो हमें खर्चा पड़ता है वो कम से कम होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, रिडक्शन इन द साइज़ ऑफ एग लेइंग बर्ड। जो एग लेइंग बर्ड होता है, जो हमें अंडे देता है, उसका साइज़ कम हो, विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबर्स एंड चीपर डाइट्स। तो इसमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि ये फाइबरस फूड, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस फूड या रफेज ले, और इसका डाइट जो हो वो चीपर हो, सस्ता हो। तो ये डाइट जो होता है इसको हम फॉर्मुलेट करते बनाते हैं यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। खेती बाड़ी के दौरान जो बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसी से हम इनका फीड जो होता है उसको बनाते हैं। नेक्स्ट, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। जो ब्रॉयलर चिकन्स होते हैं उनकी जो हम फीडिंग करते हैं वो विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड होता है, जो कि ग्रोथ के एतबार से, ग्रोथ रेट के लिए अच्छा रहता है और बेटर फीड एफिशिएंसी इसमें होती है। इस केयर इज़ टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी। बड़ा एहतियात हमें लेना पड़ता है कि इनकी मोर्टेलिटी
ना हो, ये जो पोल्ट्री होते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स, ये मर ना जाए, तो इनकी मेंटेनेंस अच्छी तरह हो जाए, फैदरिंग क्वालिटी अच्छी हो, कारकास क्वालिटी। तो ये हम प्रोड्यूस करते हैं एज ब्रॉयलर्स, ताकि हमें मीट अवेलेबल हो सके। अपने बाज़ारों में हम उनको फिर बेचते हैं ब्रॉयलर्स को। जो ब्रॉयलर्स होते हैं और एग लेयर्स, इनकी जो हाउसिंग होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो इनकी होती है, एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। और डाइट ऑफ ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो रिच होता है प्रोटीन में विथ एडुकेट फैट, उसमें फैट भी होता है। तो पोल्ट्री फीड में डेवलप विटामिन ए एंड विटामिन के इज़ कैप्ट हाई। तो इसको, इन दोनों को हम हाई रखते हैं, विटामिन ए और विटामिन के को, फॉर ब्रॉयलर्स, ताकि हमें ब्रॉयलर्स कम समय में, कम वक्त में तैयार हो जाए। तो इनके लिए हम जो फीड देते हैं उसमें विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अच्छी होती है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ द शेल्टर। तो अब जो शेल्टर होता है इन पोल्ट्री के एतबार से, जो शेल्टर होता है हमारा इन फाउल्स के लिए, उसमें कुछ बातें हमें याद रखनी है कि हम इन्हें कैसे मेंटेन करें। नंबर फर्स्ट, प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ऑफ द शेल्टर। जो पोल्ट्री शेल्टर होता है उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए अच्छी तरह, और सैनिटेशन का ख्याल भी रखना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर का हमें ख्याल रखना पड़ता है, और हाइजीन और जो हेल्थ होता है इन द शेल्टर, उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रॉपर वेंटिलेशन। जो ये शेल्टर होता है इसकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, हवा का आना जाना अच्छा होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट्स। शेल्टर, इसमें हम ये बात ज़हर रखते हैं कि कोई बीमारी ना पैदा हो सके, और पेस्ट्स का हम मुकम्मल तौर खात्मा करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है शेल्टर के एतबार से। नेक्स्ट, पोल्ट्री डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन। जो पोल्ट्री फाउल होते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इन्हें लाहक हो सकती हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजे या पैरासाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, काज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज़। अगर इनकी फीड में कोई कमी होती है, कोई न्यूट्रिएंट कम होता है, उसकी वजह से भी कोई बीमारियां हो सकती हैं। तो उन बीमारियों को हम कहते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज़। तो इन बीमारियों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, हमें क्या करना है, हमें न्यूट्रिशन डाइट पोल्ट्री बर्ड्स को फराहम करना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। इस बात का हमें ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ऑफ शेल्टर। जो शेल्टर होता है इसकी हमें प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, अच्छी तरह इसकी सफाई करनी है, और सैनिटेशन का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वैक्सीनेशन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। बर्ड्स जो होते हैं पोल्ट्री बर्ड्स, इनके हम वैक्सीनेशन करते हैं वक्त वक्त पर, ताकि ये बर्ड्स बच जाए, इन्हें कोई इन्फेक्शन डिजीज़ न लगे। तो इसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आम हो जाए, कोई आउटब्रेक, डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाए, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं
by proper vaccination. Next point, spraying of disinfectants. ہم ڈسانفیکٹنٹس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں ریگولر انٹرولز میں. کچھ وقت کے بعد ہم ان کا جو سپرے ہے وہ کرتے ہیں شیلٹر میں تاکہ کوئی بیماری پیدا نہ ہو سکے. سو اٹ واز آل اباؤٹ پولٹری فارمنگ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم نیا ٹاپک جو ہمیں اٹھانا ہے وہ ہم اس کے بعد اٹھائیں گے. اینڈ دس واز آل اباؤٹ پولٹری فارمنگ. تھینک یو ویری مچ.